कभी कभी जब आप रात में फोन स्क्रॉल कर रही होती हैं या सुबह उठते ही खबरें देखती हैं तो एक अजीब सी भारीपन वाली फीलिंग आती है ना? बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ सिर्फ झगड़े, विवाद, अपराध, बस बुरी खबरें ही हैं। हाँ, और धीरे धीरे दिमाग ये मानने लगता है कि शायद दुनिया में अच्छाई से ज्यादा बुराई ही है। ये फीलिंग बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा। तो आज हम इसी एहसास पर बात करने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। अच्छा। हमारे पास कुछ पंक्तियां हैं जो इसी भावना पर एक बहुत गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली टिप्पणी करती हैं। मैं चाहती हूँ कि सब इन पंक्तियों को ध्यान से सुने। ये कुछ इस तरह है: अच्छे लोग खामोशी से दुनिया को संभालते हैं और बुरे लोग आवाज करके अपनी मौजूदगी जताते हैं, इसलिए हमें बुराई ज्यादा दिखती है, ना कि इसलिए कि वो ज्यादा है, बल्कि इसलिए कि वो ज्यादा बोलती है। बहुत गहरी बात है ना? तो चलिए इन पंक्तियों में जरा और गहराई से उतरते हैं, जी। क्योंकि ये सिर्फ कविता नहीं है, इनमें मनोविज्ञान और समाज को देखने का एक पूरा नजरिया छिपा है। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नकारात्मकता का शोर इतना तेज क्यों है और क्या अच्छाई का काम सच में इतना खामोश होता है। वाह। इन पंक्तियों का जो दूसरा हिस्सा है वो मुझे सबसे ज्यादा रोकता है। कौन सा? इसलिए हमें बुराई ज्यादा दिखती है, इसलिए कि वो ज्यादा बोलती है। हाँ, ये तो रोज महसूस होता है। रोज। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक एहसास है या इसके पीछे कोई दिमागी खेल भी चल रहा है? अच्छा। हमारा ध्यान हमेशा उथल-पुथल और शोर मचाने वाली चीजों पर ही क्यों अटक जाता है? देखिए, ये जो बात है ना, इसका सीधा कनेक्शन हमारे परसेप्शन से है। परसेप्शन हम दुनिया को देखते कैसे हैं? बिल्कुल। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे पक्का विज्ञान है। ओह जी, ये हमारे दिमाग का एक तरह का, आप कह सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग है। हजारों सालों के विकास में हमारा दिमाग खतरों और बुरी खबरों पर पहले ध्यान देने के लिए तैयार हुआ है। ये कोई दिमागी कमी नहीं, बल्कि एक तरह का सर्वाइवल टूल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सोचिए, हमारे पूर्वज जंगल में हैं। उनके लिए 100 सुंदर फूलों को नजरअंदाज करना जानलेवा नहीं था। लेकिन एक झाड़ी के पीछे से आती शेर की हल्की सी दहाड़ को नजरअंदाज करना, वो मौत को दावत देना था। बिल्कुल। तो हमारे दिमाग ने खतरे के सिग्नल को प्राथमिकता देना सीख लिया। वो शेर तो अब हमारी जिंदगी में नहीं है, लेकिन दिमाग का वो अलार्म सिस्टम आज भी वैसा ही है। अच्छा, तो आज के दौर में एक तीखी बहस या एक घोटाला, हाँ, या एक अपराध की खबर, ये सब हमारे दिमाग पर 100 अच्छी शांत घटनाओं से कहीं ज्यादा गहरा असर डालती हैं। बिल्कुल। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि ये हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का एक साइड इफेक्ट है? हाँ। आज के सोशल मीडिया के जमाने में हमारा दिमाग एक भद्दे कमेंट को भी वैसे ही प्रोसेस कर रहा है जैसे हमारे पूर्वज एक शेर की दहाड़ को करते थे। यही तो सारा खेल है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और आज की दुनिया की कंपनियां और मीडिया जी, वो उस दिमागी सेटिंग का पूरा फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि क्या चीज हमारा ध्यान खींचेगी। उन्हें बिल्कुल पता है। गुस्सा, डर, विवाद, ये वो आवाज है, वो शोर है जिसे पकड़ने के लिए हमारा दिमाग तैयार बैठा है। और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम तो इसी पर जीते हैं। बिल्कुल। जो चीज जितनी विवादास्पद होगी उसे उतने ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, उतने ज्यादा क्लिक्स मिलेंगे। हाँ, तो ये जो बुराई का शोर हमें सुनाई देता है वो सिर्फ हो नहीं रहा, उसे बनाया जा रहा है। उसे बड़ी मेहनत से बनाया और फैलाया भी जा रहा है। ये एक तरह का ब्रेन वॉशिंग है, जहां 99% पब्लिसिटी बनावटी होती है। वाह, ये नेगेटिविटी बायस वाली बात तो समझ आती है कि हमारा दिमाग खतरे की घंटी को पहले सुनता है। जी। लेकिन उन पंक्तियों का जो पहला हिस्सा है वो मुझे और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है। कौन सा? अच्छे लोग खामोशी से दुनिया को संभालते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? ये कौन सा काम है जो इतनी खामोशी से हो रहा है? मेरे दिमाग में ना एक उदाहरण आ रहा है। बताइए। जैसे हमारे कंप्यूटर या फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, हाँ। वो हर पल बैकग्राउंड में हजारों छोटे बड़े काम करता रहता है ताकि हम अपना काम कर सकें। हमें उसका एहसास तक नहीं होता। सही बात है। उसकी मौजूदगी का पता कब चलता है? जब वो क्रैश हो जाता है। हाँ, जब फोन हैंग हो जाता है या सिस्टम क्रैश कर जाता है। शायद अच्छाई भी कुछ ऐसी ही है। ये बहुत बहुत सटीक उदाहरण है ना? अच्छे काम की प्रकृति अक्सर ऐसी होती है, वो कोई घटना नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया। और प्रक्रियाओं की कोई हेडलाइन नहीं बनती, घटनाओं की बनती है। सोचिए, किसी नदी पर बने पुल का सालों तक नियमित रखरखाव हो रहा है, लाखों गाड़ियां रोज उससे गुजर रही हैं। ये कोई खबर नहीं है। कोई खबर नहीं है। खबर कब बनती है?
जब वो पुल गिर जाता है। जब वो पुल गिर जाता है, अच्छाई उस रखरखाव की तरह है और बुराई उस पुल के गिरने जैसी एक धमाकेदार घटना है। और शायद इसीलिए हम उसे महत्व नहीं देते, क्योंकि वो हमें रोज दिखती है, हम उसे मानकर चलते हैं। बिल्कुल, हम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सोचिए उस मैथ्स टीचर के बारे में, जिसने चुपचाप एक बच्चे के मन से गणित का डर निकाल दिया और वो बच्चा आगे जाकर एक बड़ा इंजीनियर बना। उस टीचर का काम किसी अखबार में नहीं छपा, लेकिन उसने एक पूरी जिंदगी बदल दी। सही बात है। या उन हजारों वैज्ञानिकों के बारे में सोचिए जो अपनी लैब में दशकों तक चुपचाप किसी बीमारी के इलाज पर काम करते रहते हैं। उनका नाम तभी सामने आता है जब कोई बड़ी खोज होती है। बिल्कुल, लेकिन उस एक दिन की सफलता के पीछे 30 साल की खामोशी होती है। जी, ये बात सही है। हम अक्सर उन लोगों के काम को भी नजरअंदाज कर देते हैं जो समाज की नींव को संभाले हुए हैं। जैसे वो सफाई कर्मचारी जो हमारे जागने से पहले शहर को साफ कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल। उनका काम हमें तब तक नहीं दिखता जब तक वो एक दिन हड़ताल पर ना चले जाएं। और उस दिन पूरे शहर में कचरे का ढेर लग जाता है और तब हमें उनकी खामोश मौजूदगी का एहसास होता है। और यही उन पंक्तियों का सार है। वो कहती हैं कि यही खामोश काम दुनिया को संभालता है। जिस स्थिरता, व्यवस्था और भरोसे को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं, वो किसी एक दिन के चमत्कार का नहीं, वो इन्हीं अनगिनत लोगों की लगातार कोशिशों का नतीजा है। लगातार खामोश कोशिशों का नतीजा है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या हम उन चीजों का मूल्य बहुत कम आंकते हैं जिन्हें हम आसानी से देख या सुन नहीं सकते? हम नाटकीय बचाव को तो सराहते हैं, पर क्या हम उस शांत रोकथाम की सराहना करते हैं जिसने बचाव की जरूरत ही नहीं पड़ने दी? तो हमारे पास एक तरफ बुराई का शोर है जिसे हमारा दिमाग और आज का मीडिया और भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है जी, और दूसरी तरफ अच्छाई की वो खामोश नींव है जो असल में सब कुछ संभाले हुए है। बिल्कुल। तो ये हमें उन पंक्तियों के सबसे गहरे संदेश पर लाता है कि न कि इसलिए कि वो ज्यादा है, बल्कि इसलिए कि वो ज्यादा बोलती है। मैं इस पर थोड़ा और रुकना चाहती हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया में अच्छाई असल में बुराई से कहीं ज्यादा है, बस उसकी मार्केटिंग टीम अच्छी नहीं है? हाँ, आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं। ये पंक्तियां हमें दुनिया को देखने का एक नया चश्मा दे रही हैं। ये अच्छाई बुराई पर कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं है, बल्कि उनकी आवाज और दृश्यता पर एक टिप्पणी है। अच्छा, ये हमें चुनौती दे रही हैं कि जो ज्यादा दिखता है, ये जो ज्यादा चिल्लाता है, उसे ही सच मत मान लो। ये हमें अपने परसेप्शन को एडजस्ट करने, उसे फिर से कैलिब्रेट करने का एक मौका देती हैं। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। क्या? अगर हम ये मानकर बैठ जाएं कि अच्छाई तो खामोशी होती है, तो क्या हम शोर मचाती बुराई को समाज पर हावी होने का खुला मैदान नहीं दे रहे? बहुत जरूरी सवाल है। क्या अच्छाई को भी बोलना नहीं सीखना चाहिए? इतिहास में तो बड़े बड़े समाज सुधारकों ने बहुत आवाज करके ही बदलाव लाया है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इन पंक्तियों का मतलब ये नहीं है कि अच्छाई को हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तो फिर? ये पंक्तियां हमें एक सच्चाई बता रही हैं, ना कि कोई निर्देश दे रही हैं। लेकिन आपका सवाल हमें अगले स्तर पर ले जाता है। कैसे? ये हमें एक दर्शक से एक रणनीतिकार बनाता है। हमें ये समझना होगा कि बुराई जिस शोर का इस्तेमाल करती है, वो अक्सर पब्लिसिटी का खेल होता है। ये ध्यान खींचने के लिए होता है। बिल्कुल। ये सिर्फ अपनी मौजूदगी जताना नहीं है, बल्कि अपनी मौजूदगी को असल से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाना है। अच्छा। सोचे उन ब्रांड्स के बारे में जो विवाद पैदा करते हैं सिर्फ चर्चा में आने के लिए। हाँ। या उन नेताओं के बारे में जो भड़काऊ बयान देते हैं ताकि वो खबरों में बने रहें। उनका ज्यादा बोलना उनकी ताकत नहीं, उनका हथियार है। उनका हथियार है। वो शोर करके खुद को ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पंक्तियां हमें एक तरह से मीडिया साक्षरता का पाठ पढ़ा रही हैं। विश्वास मत करो। हाँ, जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है, जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा सही या सबसे ज्यादा ताकतवर हो। हमें उस पब्लिसिटी के पीछे की सच्चाई को देखने की कोशिश करनी होगी, जो अक्सर, जैसा मैंने कहा, 99% बनावटी होती है। तो ये पंक्तियां हमें जानकारी के एक निष्क्रिय उपभोक्ता से बदलकर अच्छाई के एक सक्रिय खोजकर्ता बनने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल। कि उस शोर को अनसुना करके उस शांत संगीत को ढूंढो जो दुनिया को सच में चला रहा है। कमाल है। हमने आज की बातचीत उस भारी मन वाली भावना से शुरू की थी कि हर तरफ नकारात्मकता है जी, और अब ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया को देखने के लिए एक नया चश्मा मिल गया है। हमने समझा कि हमारा दिमाग नेगेटिविटी बायस की वजह से बुरी खबरों की तरफ खिंचता है। हाँ। फिर हमने देखा कि अच्छाई एक नींव की तरह है, खामोश, अदृश्य, लेकिन बेहद मजबूत। बिल्कुल।
और हमारा नजरिया अक्सर चीजों की असल संख्या से नहीं बल्कि उनकी आवाज के ऊंचे या नीचे होने से बनता है। सही कहा। जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा महसूस होता है, भले ही वो असल में कम हो। और ये शोर और खामोशी का फर्क सिर्फ दुनिया के स्तर पर नहीं, हमारी अपनी जिंदगी में भी हर दिन लागू होता है। हमारे ऑफिस में, हमारे रिश्तों में, हाँ, हमारे समाज में हम अक्सर उन लोगों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो शिकायत करते हैं, जो समस्याएं खड़ी करते हैं, जो आवाज करते हैं, और हम उन लोगों के योगदान को शायद नजरअंदाज कर देते हैं जो चुपचाप चीजों को ठीक रखते हैं, सहयोग करते हैं, जो सहयोग करते हैं, हाँ। जो बिना किसी श्रेय की उम्मीद के अपना काम करते रहते हैं। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं, शोर पर या उस खामोश स्थिरता पर। और इसी सोच के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी। जी। इन पंक्तियों में कहा गया है कि अच्छे लोग खामोशी से दुनिया को संभालते हैं। हमने ये भी बात की कि इस खामोशी के खतरे भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर अच्छाई को भी अपनी मौजूदगी जताने के लिए एक आवाज मिल जाए, लेकिन कैसी आवाज? हाँ, वैसी नहीं जैसी बुराई करती है, यानी तोड़ने वाली या शोर मचाने वाली नहीं, बल्कि एक रचनात्मक, सकारात्मक और सच्ची आवाज, तो इस दुनिया का शोर कैसा सुनाई देगा?